दोस्तों, आज की कहानी बहुत रोमांच होने वाली है, पूरी जरूर सुनिएगा। हिमालय की तलहटी में बसा था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था चंद्रपुर। यहाँ के लोग सादगी से जीवन जीते थे। खेतों में काम करते, नदियों से पानी भरते और रात को तारों के नीचे कहानियां सुनाते। लेकिन पिछले कुछ महीनों से गांव में एक अजीब सी बेचैनी फैल रही थी। लोग कहते थे कि रात को उनके सपने गायब हो रहे थे। जो सुबह अपनी आंखें खोलते, उन्हें लगता कि उनकी नींद खाली थी। न सपने, न ख्वाब, बस एक सन्नाटा। इसी बीच एक दिन गांव में एक अनजान शख्स आया। उसका नाम था दामोदर। लंबा कद, काली पगड़ी और आंखों में एक चमक जो चांद से भी तेज थी। उसके कंधे पर एक पुरानी लकड़ी की पेटी टंगी थी जिसके किनारों पर नक्काशी थी, पत्तियां, तारे और कुछ अजीब से चिन्ह जो कोई समझ नहीं पाता था। जब वो चलता तो पेटी से हल्की हल्की रोशनी निकलती, मानो उसमें कोई जादू बंद हो। गांव वालों ने उसे सपनों का सौदागर का नाम दे दिया। दामोदर ने गांव के बीचों बीच एक छोटी सी चौपाल बनाई और ऐलान किया, मैं सपने बेचता हूं, जो चाहे मेरे पास आए, लेकिन हर सपने की कीमत है। लोग उत्सुक हुए, पर डर भी लगा। क्या कोई सपने खरीद सकता है? और कीमत क्या होगी? गांव में एक लड़की थी, राधा, उम्र 20 साल की, चेहरा सादा पर आंखों में एक ठहराव। राधा के पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां सालों पहले गुजर चुकी थी। वो दिन भर गांव के बच्चों को पढ़ाती और रात को अपनी छोटी सी कुटिया में चुपचाप बैठती। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसे भी सपने नहीं आ रहे थे। उसकी रातें खाली थी और दिन उदास। एक शाम हिम्मत जुटाकर वो दामोदर के पास गई। चौपाल पर वो अकेला बैठा था, पेटी उसके सामने रखी थी। राधा ने कहा, मेरे पास सपने नहीं बचे, मेरी रातें सूनी हैं। क्या तुम मुझे एक सपना दे सकते हो? दामोदर ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में कुछ टटोला। फिर मुस्कुराते हुए बोला, सपना मुफ्त नहीं मिलता राधा, इसके लिए तुम्हें कुछ देना होगा। मेरे पास क्या है देने को? राधा ने उदास स्वर में कहा, न पैसा, न गहना, न कोई कीमती चीज। दामोदर ने पेटी पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे वो दो जो तुम्हारे लिए सबसे कीमती है, तुम्हारी एक याद। राधा चौंकी। याद? उसने सोचना शुरू किया। उसके पास ढेर सारी यादें थी। पिता के साथ खेतों में बिताए दिन, गांव की नदी में दोस्तों के साथ खेलना और सबसे खास उसकी मां की लोरी। वो लोरी जो उसकी मां उसे हर रात सुनाती थी जब तक वो सो नहीं जाती थी। उसकी मां की आवाज, उसकी गोद की गर्माहट और वो मीठा सुर, ये राधा का खजाना था। क्या मैं इसे खो दूंगी? उसने डरते हुए पूछा। हां, दामोदर ने कहा, लेकिन बदले में तुम्हें ऐसा सपना मिलेगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। राधा ने बहुत सोचा। क्या एक सपना उसकी मां की याद से ज्यादा कीमती हो सकता है? लेकिन उसकी उदासी इतनी गहरी थी कि उसने हामी भर दी। उसने आंखें बंद की, अपनी मां की लोरी को याद किया और उसे दामोदर को सौंप दिया। दामोदर ने पेटी खोली, उसमें से नीली रोशनी निकली और एक पल में राधा को लगा कि उसका दिल हल्का हो गया। बदले में दामोदर ने उसे एक सपना दिया। उस रात जब राधा सोई, उसने देखा कि वो हवा में उड़ रही है। बादल उसके हाथों से छू रहे थे, पहाड़ उसके नीचे नाच रहे थे और दूर कहीं एक शहर था। चमचमाती इमारतें, हंसते लोग और एक स्कूल जहां बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। वो सपना इतना जीवंत था कि सुबह उठते ही राधा की आंखों में चमक आ गई। अगले दिन राधा ने गांव वालों को अपना सपना सुनाया। उसने कहा, मैंने देखा कि मैं कुछ बड़ा कर सकती हूं। मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी, उन्हें सपने देखना सिखाऊंगी। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया। सपने तो बस सपने होते हैं राधा, उन्होंने कहा। लेकिन राधा ने हार नहीं मानी। उसने मेहनत शुरू की, दिन में खेतों में काम किया
और रात को खुद किताबें पढ़ी। धीरे धीरे उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें पढ़ाना शुरू किया। कई साल बीत गए। राधा की मेहनत रंग लाई। चंद्रपुर में एक छोटा सा स्कूल बन गया और वो गांव की पहली शिक्षिका बनी। लोग अब उसे राधा दीदी कहते थे। लेकिन एक बात उसे हमेशा परेशान करती थी। वो अपनी मां की लोरी भूल चुकी थी। जब भी वो याद करने की कोशिश करती, उसके दिमाग में सिर्फ सन्नाटा होता। एक रात जब चांद पूरा था, दामोदर फिर गांव में लौटा। इस बार उसकी पगड़ी थोड़ी फीकी थी और उसकी आंखों में थकान झलक रही थी। राधा उसके पास गई और बोली, तुमने मुझे सपना दिया और मेरी जिंदगी बदल गई, लेकिन मेरी मां की याद के बिना सब अधूरा लगता है। क्या मैं उसे वापस पा सकती हूं? दामोदर ने गहरी सांस ली। याद वापस मिल सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना सपना लौटाना होगा। मेरा सपना? राधा चौंकी। लेकिन वो सपना तो अब मेरी हकीकत बन चुका है। स्कूल, बच्चे, मेरा मकसद, ये सब उस सपने से शुरू हुआ। फिर चुनो, दामोदर ने कहा। याद या सपना, दोनों साथ नहीं रह सकते। राधा रात भर सोचती रही। उसकी मां की लोरी उसे वापस चाहिए थी, उसकी बचपन की वो गर्माहट। लेकिन अगर वो सपना छोड़ देती तो क्या उसका स्कूल, उसकी मेहनत सब मिट्टी में मिल जाएगा? आखिरकार उसने फैसला किया। उसने दामोदर से कहा, मैं अपनी मां की याद छोड़ दूंगी। ये बच्चे मेरा नया परिवार है, उनके सपने मेरे लिए काफी है। दामोदर ने मुस्कुराकर पेटी बंद की और चुपचाप गांव से चला गया। कहते हैं कि दामोदर आज भी पहाड़ों में घूमता है। उसकी पेटी में न जाने कितने लोगों की यादें और सपने बंद हैं। कुछ कहते हैं कि वो कोई जादूगर था, कुछ कहते हैं कि वो समय का रखवाला था। और राधा, वो अपने बच्चों को पढ़ाती रही, उनके लिए नए सपने बुनती रही। लेकिन हर चांदनी रात को जब हवा में हल्की सी सनसनाहट होती, उसे लगता कि कहीं दूर उसकी मां की लोरी गूंज रही है। एक ऐसी लोरी जो अब उसकी नहीं थी। तो दोस्तों, हमको कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इसे लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।